आज यदि राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई तो इसके जिम्मेदार हम सभी हैं, इसके जिम्मेदार आप भी हैं। अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा नए रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि झूठ परोसने की जो कला है उसको आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारा समाज जिम्मेदार है, जो सच को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। जो चीज उसे बताया गया, जो चीज उसे दिखाया गया, वही वो समझता रहा, और यही तो दुर्भाग्य है। अगर हम चाहते हैं एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो, एक स्वस्थ समाजवाद का निर्माण हो, तो हमें सोच बदलनी होगी। और ये सोच बदलने की शुरुआत आपको कैसे करनी है? अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि हम कौन सी सोच बदलें। बड़ा हास्य का विषय भी बन जाता है कि सर आपने कहा सोच बदलनी होगी, लेकिन ये किस तरह की सोच बदलनी होगी? कौन सी सोच बदल दे कि राष्ट्र हमारा बदल जाए? बड़ा हंसी आता है उससे। मुझे उस समय हंसी आता है उनकी इसी सोच पर कि मुझे कौन सी सोच बदलनी होगी। अब जरा सोचते हैं, आपको इस सोच के सफर पे मैं लेके चलता हूं। इस सोच के सफर, ये जो सोच का सफर है, हमारे राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और उम्मीद है आप इसे बखूबी समझेंगे। इस सोच का सफर जो शुरुआत होता है वह हिंदुस्तान के उन करोड़ों परिवार से होता है जहां पे एक बच्चा जन्म लेता है, एक बिटिया का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, और वहीं से वह सोच प्रारंभ होती है। वहीं से वह सोच प्रारंभ होती है। पहला सोच जो आता है, बेटा और बेटी में अंतर, ये पहला सोच। सोचिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको आपके सफर पे ले चल रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि आपको आपके जवाब के अनुसार ही आपको बता सकूं। तो वहां से एक सोच का सफर शुरू होता है कि ये बेटा है और ये बेटी है। बेटे के साथ बड़ा लाड़ प्यार और बेटी के साथ, लेकिन नहीं, यही सोच जब बड़ी होती है, यही सोच आज है। सपोज आज बच्चा पैदा हुआ 1 घंटे का, कल 24 घंटे का हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जिस दिन यह बालिग होगा, जिस दिन वह बेटी बालिग होगी, जिस दिन वह बेटा बालिग होगा, जो उसके साथ जिस तरीके से जो परिस्थितियां आई, जो उसने देखा, उसी की अकॉर्डिंग उसकी सोच डेवलप करेगी। और जब उसके अकॉर्डिंग सोच डेवलप करेगी, जिस दिन भी उस गलत सोच का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे थोड़ी सी भी हवा देगा, एक चिंगारी है जो सुप्त अवस्था में है, और थोड़ी सी अगर चिंगारी दे दिया गया मेरे साथियों, तो वह सोच आगे बढ़ जाती है। एक सोच आगे बढ़ जाती है। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे अक्सर हमने सुना है, बहुत से रियल एस्टेट्स की मैंने देखा है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अभी तक मकान बना नहीं, 10वें माले तक भी बना है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे रियल एस्टेट के लोग हैं या एजेंट्स हैं जो कोशिश करते हैं, देंगे बाद में वो अलग बात है, लेकिन वह 15वें माले को भी बेच देते हैं, 20वें माले को भी बेच देते हैं, जबकि वो अस्तित्व में है ही नहीं है। यही तो सोच है, यही तो उनकी सोच में, हमारी सोच में और आपकी सोच में फर्क है। अब देखिए, आपने शुरू किया भेदभाव बेटा और बेटी से, बेटा बड़ा हो गया, तमाम मस्ती में है, चलो कोई उसके लिए नहीं, लेकिन अगर एक बेटी अगर उसके द्वारा एक कमी निकल गई, एक गलती हो गई, पूरा फैमिली, आज की सोच बता रहा हूं, पूरी फैमिली उस पे जो है पूरा धावा बोल देती है, जैसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सोच है आपकी सोच राष्ट्र को जोड़ती है। जब वही सोच जो आप देंगे, वही सोच डेवलप होगा, वो बच्ची भी बड़ी होगी, वो लड़का भी बड़ा होगा, उसके मन में भी उस तरह के भाव होंगे, और वही चीज स्टेप बाय स्टेप ट्रांसप्लांट होगा। कहां पे? अब उसकी पीढ़ी में जा। सोचिए, जो 20 साल हो गए सिखाते हुए, 20 साल की जो सोच आपने दी है,
क्या एक क्षण में उसे हम बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं। जिस दिन आपको लग जाए कि हाँ ये सोच गलत है और ये सोच सही है, उस दिन यहां लगना चाहिए। और आपके अगर हृदय में यह बात बैठ जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसी दिन उस नकारात्मक सोच का अंत होगा और सकारात्मक सोच का उदय होगा। और जब सकारात्मक सोच का उदय होगा तो वह परिवार में पॉजिटिव एनर्जी होगी, उस परिवार में सकारात्मक ऊर्जा होगा, वह परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा, सबके चेहरे पे खुशहाली रहेगी, सबके चेहरे पे आनंद रहेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत में अगर बात करूं, अगर वह नकारात्मक सोच है, अगर वो नकारात्मक सोच है, तो हमें नकारात्मक सोच हमेशा आपको सफल नहीं होने देगा, किसी चीज में सक्सेस नहीं होने देगा। अगर सक्सेस किसी तरह से मिल भी गया तो आपको चैन से और सुकून से रहने नहीं देगा। और फिर कहानी शुरू होती है। उस झूठ को छिपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए आप हजारों तरह के झूठ बोलते हैं, हजारों तरह के नेगेटिव और एंटी वर्क करना शुरू कर देते हैं, जो कभी भी आपको जेल के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, कभी भी आपके जीवन पर ग्रहण लगा सकता है। ये दोनों सोच में अंतर है, ये पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच में यह अंतर है। हमेशा से ये देखा गया है, जब पॉजिटिव सोच समाज में जाती है तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। जब पॉजिटिव सोच, जब अच्छी विचारधारा हमारे परिवार में है, सबका सम्मान करना चाहिए। महिला, आज हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? जरा सोचिएगा मेरे प्यारे, आज जरूरत क्यों पड़ रही है कि हमको कहना पड़ रहा है कि बड़ों का सम्मान करो? क्योंकि आपको एहसास हो चुका है कि यह बड़ों का सम्मान नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आपको एहसास था, आज हमारे विद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है। कभी हम लोग के समय में, कभी भी जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो नैतिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज तो इसकी पढ़ाई होती है, आपको सिखाया जाता है। पहली पाठशाला होती है, पहला स्कूल होता है। कौन? आपका घर, आपके माता पिता। जो आपने अपने बच्चों को सिखाया वही समाज में जाएगा, और जब वह समाज में जाएगा तो वही चारों तरफ फैलेगा। और जरा सोचिए, इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा, इस तरह की नकारात्मक सोच आज पूरे समाज में कितनी संख्या में है। अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 70% लोग इस तरह इसके शिकार हैं, और 70% नकारात्मक सोच हमारे समाज में मूव कर रही है। और यही 70% मूव करते करते एक दिन हमारे समाज को भी दूषित करती है। जब समाज दूषित हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी दूषित होगा, और जब प्रदेश दूषित होगा तो प्रदेश से मिलकर राष्ट्र बना हुआ है, तो फिर हमारा राष्ट्र भी दूषित होने लगता है। क्योंकि वहां पर उसी सोच के लोग पहुंचने लगते हैं, और जब उस सोच के लोग वहां पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रवाद का सही मायने बदल जाएगा, हमारे राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल जाएगी, हमारे राष्ट्रवाद, हमारे समाजवाद की परिभाषा बदल जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि वास्तव में इस छोटी सी सोच का इतना गहरा प्रभाव हमारे लाइफ पे, हमारे देश पर पड़ रहा है। तो आप आश्चर्य करें, यह सही है। और कभी सच को आप झुठला नहीं सकते, आप यकीन मानिए, आप होगा। और इस तरह से हो रहा है, आप देख भी रहे हैं कि झूठ को कितने आसानी से बेचा जा रहा है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और उसे सच बनाकर बेच दिया जा रहा है। एक से एक ऐसे कलाकार आपको मिल रहे हैं जो झूठ को सच बता करके और आपके मन मस्तिष्क में बिठा करके और उसे बड़े आसानी से बेच रहे हैं। यहां सोच बदलनी है, हमें समझना है कि ये सच क्या है और गलत क्या है, झूठ क्या है। और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। तो बदलाव आपके परिवार से शुरू होना चाहिए, बदलाव आपके घर से शुरू होना चाहिए। इस सोच को बदलिए, तभी जाकर के इस राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलेगी। इस सोच को बदलिए, इस सोच में धीरे धीरे बदलाव लाइए, और देखिए, फिर देखिए आपका सच्चा राष्ट्रवाद पैदा होता है कि नहीं। क्योंकि इसी राष्ट्र में, इसी देश में सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हुए थे, इसी जमीन पे, इसी मातृभूमि पर चंद्रशेखर आजाद भी पैदा हुए थे, इसी जमीन पे वीर अब्दुल हमीद भी पैदा हुए थे, अशफाकुल्लाह खान भी पैदा हुए थे। मेरे प्यारे साथियों, हम उन्हें भूल नहीं सकते। आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है कि आज हम सांस ले रहे हैं। उनकी सोच बदली, जब उनकी सोच बदली तो अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिल गई, अंग्रेजों से हमें आजादी मिल गई।
लेकिन आज फिर हम अपनी ही सोच के गुलाम हो गए। सोचो, फिर हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये सोच नहीं बदला तो फिर आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी और उसी नकारात्मक सोच की गुलाम हो जाएगी। देश तो गुलाम नहीं होगा, लेकिन आप उस सोच के गुलाम हो जाएंगे। और जब आप उस सोच के गुलाम हो जाएंगे तो फिर कहानी क्या बनती है आप समझ जाएंगे, आप देख पाएंगे। कभी आप स्वस्थ चरित्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे, कभी अपने बच्चे को सिखा नहीं पाएंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद उस रास्ते पे चल रहे हैं। और यहाँ पे गांधी जी की वो सारी बातें याद आती है। गांधी जी के पास एक महिला गई और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है और आप इसे कह दो तो ये छोड़ देगा, क्योंकि उस महिला को यह विश्वास था कि गांधी जी जैसे कहेंगे तो मेरा बेटा ये छोड़ देगा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं आज नहीं कहूंगा, कल कहूंगा, 1 हफ्ते बाद आना, उस समय बताऊंगा। महिला बड़ी आश्चर्य में पड़ी कि आखिर इस तरह से बात गांधी जी ने क्यों कहा। भरी सभा में कहा था। फिर 1 हफ्ते बाद जब वो महिला आती है तो गांधी जी ने पूछा कि क्या हुआ, बेटे को लाई हो? बेटा आया था साथ में। उसने कहा, गांधी जी ने कहा, बेटा मीठा खाना बड़ी बुरी बात है, इसे आज के बाद मत खाओ, दांत सड़ जाएंगे, तमाम तरह की परेशानियां होंगी। और उस बेटे ने तत्काल, उस लड़के ने तत्काल उसको खाना छोड़ दिया। जब सबके बीच में उस महिला ने पूछा कि यही बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, यही बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, तो गांधी जी ने बड़ी सरलता के साथ और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस दिन मैं खुद मीठा खाता था, उस दिन मैं खुद मीठा खाता था, तो मैं कैसे कहूं, जो कार्य मैं खुद करता हूं गलत कार्य है, अगर मैं कर रहा हूं तो फिर दूसरे को सिखा नहीं सकता। तो सोच, जो आपकी सोच होगी वही आपके बच्चों की सोच होगी, वही आपके परिवार की सोच होगी। और जब यह सोच समाज में जाएगी तो उसी तरह का सोच, अगर अच्छी सोच है तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, अगर बुरी सोच है तो नकारात्मक सोच का समाजवाद होगा, जो आज के वर्तमान समय में चल रहा है। समाजवाद और राष्ट्रवाद दोनों ही पूर्णतः दूषित हो चुका है और इसे सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी पीढ़ी गलत मार्ग पर जा चुकी है। ये उसे वापस लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मैं आपको एहसास दिला रहा हूं और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो समाजवाद हो, हमारा जो राष्ट्रवाद हो, उसमें पॉजिटिव एनर्जी हो, उसमें सकारात्मक सोच हो। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।